हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 3 को। इस पार्ट को देखने से पहले आप लोग जाकर इसके पिछले पार्ट को जरूर से देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको यह एपिसोड समझ आएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जाकर उसे देख लोगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस वाले एपिसोड की तरफ। जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन लॉर्ड वूजी पैलेस को तबाह करते हुए आगे बढ़ चुके थे। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में सभी लोगों को पता चल चुका था कि वूजी पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। कॉन्टिनेंट के जितने भी पावरफुल फैक्शंस थे वो सभी इस न्यूज को जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वूजी पैलेस का इस तरह से दिन दिहाड़े खत्म हो जाना ये एक सेंसिटिव मैटर है। अब वूजी पैलेस के तबाह हो जाने की खबर जब एक मास्टर को पता चली तो वो यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने की। क्या किसी ने वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाले का चेहरा देखा? तो इस मास्टर का आदमी इसे एक तस्वीर बताता है, जिसको देखने के बाद ये मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ वो कहने लगा, इस तरह का पर्सन मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या हमारी इस दुनिया में इस तरह का भी पर्सन रहता है? इस तस्वीर को देखकर लगता नहीं कि ये पर्सन हमारी दुनिया का होगा, जरूर ये किसी बाहरी दुनिया से यहाँ पर आया है। दरअसल ये मास्टर यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो इस तस्वीर में बंदा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। इस बंदे के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक दूसरे फैक्शन के ऊपर आया, जहाँ के एल्डर तस्वीर में मौजूद पर्सन को अपनी तरह बता रहे थे। वो कह रहे थे कि इस तस्वीर में मौजूद बंदे की उम्र लगभग मेरी ही जितनी है, इसीलिए जाहिर है कि उसने इतनी आसानी से वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस एल्डर के ये कहते ही हम एक दूसरे फैक्शन के एल्डर को देखते हैं, जो तस्वीर में मौजूद बंदे को देखते हुए कहने लगा था, यह बंदा तो किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा है। लगता है कि कोई जंगली जानवर पागल हो चुका था, इसी वजह से उसने वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वूजी पैलेस के स्पिरिचुअल स्प्रिंग पे आया, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाइन लॉर्ड एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेट कर रहे थे। उतने में इस जगह पर वूजी पैलेस का एक डिसाइपल आ गया, जो कि आकर शाओनिंग को रिपोर्ट करते हुए कहने लगा था, सिस्टर आपने मुझे जो काम दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। तो शाओनिंग इसे यहाँ पे शांत कराते हुए कहती है, जरा धीरे बोलो, मास्टर अभी कल्टीवेट कर रहे हैं। तो अब ये बंदा धीमी आवाज में शाओनिंग से कहने लगा था कि आपकी दी हुई सारी तस्वीरें मैंने फैला दी है। दरअसल उन फेक तस्वीरों को फैलाने का काम शाओनिंग का था। अब शाओनिंग इस बंदे की तारीफ करते हुए कहने लगी थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इस काम के लिए बाद में एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको पाने के बाद तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। बस तुम यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखो। वैसे भी अब तुम्हारी वजह से बाकी सेक्ट को लूटना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम बड़े बड़े फैक्शंस को जाकर जब लूटेंगे तब उसका इल्जाम हम पर नहीं आएगा। जो सुन के ये डिसाइपल कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या डिवाइन लॉर्ड न्यू पैलेस मास्टर बनने के लिए राजी हुए? तो शाओनिंग कहने लगी, मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी तैयार करने को बोला, क्या तुम लोगों ने वो तैयार करके रखा है? अगर हाँ तो फिर तो सारी चीजें स्मूथली वर्क करेंगी। शाओनिंग की बात सुनकर यह डिसाइपल कहने लगा था, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर लिया है, अब बस हमें ऑर्डर दीजिए कि हमें अपने प्लान को कब एग्जीक्यूट करना है। तो शाओनिंग कहने लगी, जैसे ही मास्टर कल्टीवेशन से उठ जाएंगे तो तुम लोगों को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, याद रहे इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आया, जो कि कॉपर कॉइन्स को देखते हुए कह रहे थे, चन शियानिंग ने मुझे जो 5 कॉपर कॉइन दिया था उसमें से एक गुम चुका है, पता नहीं वो कहाँ गुम गया। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर फिर भी वो मुझे नहीं मिला। खैर इसे मैं बाद में ढूंढूंगा, पहले मैं अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही इस जगह के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगे, मगर वो यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। और इस स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी लो होने की वजह से उन्हें टियानजी बॉल में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। उतने में ही शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड को बुलाने लगी। वो कहने लगी, मास्टर आपने काफी हार्ड वर्क किया है, इसलिए जरूर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज का पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है। जो कहने के बाद वो वूजी पैलेस के डिसाइपल्स को इशारा करती है, तो वूजी पैलेस के डिसाइपल्स तुरंत ही यहाँ पे खाने का ढेर लगा चुके और डिवाइन लॉर्ड के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगे थे, पैलेस मास्टर आपका खाना तैयार है, इसलिए आकर अपना खाना एंजॉय कीजिए। अब पैलेस मास्टर का वर्ड सुनकर डिवाइन लॉर्ड इन लोगों से कहने लगे थे, मैंने तुम लोगों से कब कहा कि मैं तुम्हारा पैलेस मास्टर बनूंगा? जो सुनकर ये बंदा तुरंत ही शाओनिंग को इशारा करता है। तो शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड को मस्का मारते हुए कहने लगी थी, मास्टर वूजी पैलेस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहीं पर रुक जाए? मैं तो कहती हूँ कि हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वूजी पैलेस अब अकेला पड़ चुका, इस वजह से अब यहाँ पे कोई भी रूल करने वाला नहीं। तो अगर आप चाहो तो वूजी पैलेस का यूज करते हुए धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट पे राज कर सकते हो। तो डिवाइन लॉर्ड कहते हैं कि ये जगह है तो अच्छी, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, जो कि मेरे कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। यह सुन के शाओनिंग कहने लगी थी, अरे यार आप ये क्या कह रहे हो, यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी भर के मौजूद है, इस जगह पर बस खड़े रहने से ही हमारा खून उथल पुथल मचा रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो आप मेरे और इन लोगों के चेहरे को देख सकते हो कि कैसे हम लोगों के नाक से खून बाहर आ रहा। जो देखकर तो डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके। वो कहने लगे, पहले मैं इमॉर्टल था तो कहीं उसकी वजह से मुझे यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कम महसूस तो नहीं हो रही। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी ये वूजी पैलेस का डिसाइपल डिवाइन लॉर्ड को एक आर्टिफैक्ट सोल बर्निंग स्पिरिट गैदरिंग स्टाफ के बारे में बताते हुए कहने लगा था, यह आर्टिफैक्ट बाहर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, और ये अभी के लिए यूजिन सेक्ट में है, इसलिए अगर आप चाहो तो हम आपके लिए वो आर्टिफैक्ट लेकर आ सकते हैं। जिसपे शाओनिंग भी यहाँ पर मुस्कुराकर हाँ कहने लगी, क्योंकि शाओनिंग तो पहले से ही चोरी करने में माहिर है, मगर
मगर उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ही तेजी में यहाँ मौजूद सभी खाने को डिवोर कर लेते हैं। ये देखने के बाद तो इन सभी के होश ही उड़ गए। अब डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए शाओनिंग से कहने लगे कि आखिर तुम वहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ आओ, हम यूजिन सेक्ट जा रहे हैं। जो सुनते साथ ही शाओनिंग तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के साथ जाने लगी और इसी के साथ ये लोग चलते चलते कुछ देर में यूजिन सेक्ट आ पहुंचे, जहाँ पे आने के बाद एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर किसी को ट्रेजर चाहिए तो वो इस डायरेक्शन में चले। जो देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही उस डायरेक्शन में जाने लगे तो शाओनिंग भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब थोड़ी देर इस डायरेक्शन में चलने के बाद डिवाइन लॉर्ड को इस जगह पर एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसके अंदर डिवाइन लॉर्ड बिना सोचे समझे चले गए। तो शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड को रोकते हुए कहने लगी थी, मास्टर आप इस तरह से कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरह के जगहों पर ट्रैप बिछा हुआ होता है। जो कहते कहते वो भी इस पोर्टल के अंदर चली गई, जहाँ पे जाने के बाद उसे इस जगह पर बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। ये जगह सोने और कीमती ट्रेजरों से भरी हुई थी, जिसको देखने के बाद तो शाओनिंग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो सीधा इस खजाने के ऊपर जाके सो जाती है। साथ ही साथ वो कह रही थी, अब तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर बनने वाली हूँ। शाओनिंग यहाँ पे अमीर बनने के सपने सजा रही थी कि वहीं पे डिवाइन लॉर्ड वापस से इमॉर्टल वर्ल्ड आ पहुंचे, जहाँ पे उनकी मैसेंजर डिवाइन बर्ड उनसे कह रही थी कि आज के दिन आपका असेंशन होने वाला है, आप आज के दिन हेवन में असेंड करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको इस पोर्टल में इंटर होना होगा, जहाँ पे जाने के बाद आपका असेंशन टेस्ट होगा, जिसके बाद आप हेवन में असेंड कर जाओगे। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं बाहर की तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इस जगह पर आकर कहने लगे थे, हमारे जाल में कुछ और बेवकूफ फंस चुके हैं, जो कि कुछ ही देर में मारे जाएंगे और उनके ट्रेजर्स हमारे हो जाएंगे। अब हम इधर पे डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर कंकाल ही कंकाल थे। साथ ही साथ यहाँ पे काफी खतरनाक बिजलियां भी कड़क रही थी और अब ये बिजली सीधा जाके डिवाइन लॉर्ड पे हिट हो गई, मगर डिवाइन लॉर्ड एक बैरियर बनाते हुए इसे ब्लॉक कर चुके। और अब डिवाइन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, वही दोबारा से सेम ट्रिक, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे कुछ नया करोगे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ नया आता ही नहीं। देखो मुझे पता चल चुका है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे द्वारा बनाया गया इल्यूजन है, तो अब इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से छुपे रहे तो फिर मजबूरन मुझे यहाँ पे एक्शन लेना होगा। जिसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जो सुनने के बाद इस जगह पर वही आर्टिफैक्ट आ गया जिसके बारे में वुजी पैलेस का डिसाइपल डिवाइन लॉर्ड को बता रहा था। अभी आर्टिफैक्ट डिवाइन लॉर्ड के सामने आते हुए कहने लगा था, अच्छा तो तुमने मेरी चाल को पहचान लिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी चाल पहचान लेने के बाद भी तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि इस जगह पर अपनी मर्जी से आना तो पॉसिबल है, लेकिन अपनी मर्जी से जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जो एक मर्तबा यहाँ पर आ गया वो मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, मैं बस तुम्हें एक ही बार कहूंगा, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो फिर तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो फिर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। चलो जल्दी से मेरे सामने सबमिट करो और मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनकर इस आर्टिफैक्ट को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा, मामूली से मॉर्टल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने इस तरह से पेश आने की? शायद तुम्हें पता नहीं अंकल बेन क्या चीज है, रुको अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जो कहने के बाद ये आर्टिफैक्ट तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का धमाका हुआ। अब जब ये धमाका हटता है तो हम यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो कि इल्यूजन से बाहर आ चुके थे और उनके सामने अंकल बेन था, जो कह रहा था, पता नहीं तुम्हारी बॉडी किस मिट्टी से बनी है, तुम्हारी बॉडी की वजह से मेरे सामने के 2 दांत टूट गए। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे, अभी तो बस तुम्हारे दांत ही टूटे हैं, अभी तो तुम्हारी बॉडी भी टूटना बाकी है, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो तो फिर तुम्हारी बॉडी सही सलामत रह सकती है। ये सुन के अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था, कहीं तुम यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें क्या मैं कोई खिलौना लगता हूँ जो तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेगा? मैं 7th हेवन का डिमोनिक मैजिकल वेपन हूँ, जो कि कभी भी तुम जैसे मॉडल को अपना मास्टर नहीं बनाएगा। ये सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही अंकल बेन को उल्टा लटकाते हुए कहने लगे थे, तुमने अभी कहा कि तुम यहाँ पे 7th हेवन से आए हो, इसलिए चलो बताओ कि 7th हेवन में जाने का रास्ता किधर पे है? तो अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, तुम कभी भी 7th हेवन में नहीं जा पाओगे। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन के बॉडी को तोड़ने लगे। तो अंकल बेन लाइन पे आते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि मैं इस जगह पर हजारों सालों से अटका हुआ हूँ, अगर मुझे पता होता कि वापस कहाँ से जाना है तो कब से मैं चला ना गया होता। ये सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहते हैं, ठीक है चलो ये सब छोड़ो, फिलहाल के लिए तो तुम मुझे इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके दो। जो सुनने के बाद अंकल बेन तुरंत ही इस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करते हुए डिवाइन लॉर्ड को प्रोवाइड करवाने लगा। इसी वजह से यह जगह धीरे धीरे बंजर होने लगी। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड की बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से ये पूरी जगह शेक होने लगी। और अब डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन को वेल्डन बोलते हुए अपने पास रख चुके। वहीं पे हम शाओनिंग को देखते हैं जो कंकालों के बीच अभी तक भी अमीर होने का सपना देख रही थी, लेकिन अब जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो जिसे सोने का ढेर समझ रही थी वो सोने का ढेर ना होकर कंकालों का ढेर था। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड उसे यहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के पास जाने लगी। वहीं बाहर की तरफ ये लोग अंकल बेन के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये लोग अंकल बेन के
के लिए काम करते थे। ये लोग अंकल बेन के लिए यहाँ पे लोगों को फंसा कर लाते थे, जिसके बाद जब अंकल बेन उन लोगों को खा जाते तो ये लोग जाके उन लोगों के ट्रेजर्स को लूट लेते। मगर अब इतनी देर तक भी अंकल बेन का सिग्नल ना मिलने की वजह से ये लोग अंदर जाके चेक करने का फैसला करते हैं। मगर अब ये बंदे जितनी तेजी से अंदर गए उतनी ही तेजी से ये लोग बाहर भी आ गए। तभी डिवाइन लॉर्ड इस जगह पर आते हुए अंकल बेन को इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने का ऑर्डर देते हैं। तो अंकल बेन तुरंत ही अपने पुराने साथियों के सामने आके इन लोगों से कहने लगे थे कि मुझे अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मुझे अब तुम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। जो सुनने के बाद ये लोग समझ चुके थे कि अंकल बेन इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला है। इसी वजह से ये लोग यहाँ से भागने लगे। मगर अब यहाँ से भाग के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी। अब अंकल बेन इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेने के बाद उसे रिफाइन करके डिवाइन लॉर्ड को ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि उम्मीद है कि मास्टर को मेरा काम पसंद आया होगा। अब अंकल बेन से रिफाइन की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी ले लेने के बाद डिवाइन लॉर्ड की बॉडी से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी दोबारा से रिलीज होने लगी, जिसको देखने के बाद ये लोग तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ ये लोग समझ चुके थे कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं। इसी वजह से ये लोग तुरंत ही यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के सामने झुक गए और अब डिवाइन लॉर्ड टियानजी बॉल को निकालते हुए उसे देखकर कहने लगे थे अब तक भी ये यहाँ पे अवेकन नहीं हुआ। पता नहीं इसे अवेकन होने के लिए यहाँ पे और कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। अगर मुझे मॉर्टल वर्ल्ड से निकलना है तो सबसे पहले टियानजी बॉल को अवेकन करना होगा, क्योंकि इस टियानजी बॉल की वजह से ही मैं मॉर्टल वर्ल्ड में आया हूँ। डिवाइन लॉर्ड के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।